21 नवंबर 2024 के दिन डॉक्टर एक शख्स का पोस्टमार्टम कर देते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बना देते हैं और लाश भी सौंप देते हैं। अब जब उधर बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा किनारे लकड़ियों की चिता पर जब बॉडी को लेटाने के लिए उठाया गया तो उसकी बॉडी गर्म थी और आंखें भी खुली थी। और जब उसके हाथ के नस को टच किया गया तो वो भी चल रही थी, जिसके बाद वहाँ के लोग उसे फौरन उसी अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया था। डॉक्टर जब उसे देखते हैं तो कहते हैं कि वाकई ये जिंदा है। अब आप सोचिए कि जिस बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया गया हो वो आखिर भला कैसे जिंदा हो सकता है। ये केस है राजस्थान शहर के झुंझुनी का, जिसका नाम था रोहतास और उम्र 25 साल थी, जो अनाथ था और ना ही कान से सुन सकता था और ना ही बोल पाता था और झुंझुनी के एक अनाथ आश्रम में रहता था। 21 नवंबर को अचानक उसकी तबीयत खराब होती है तो उसे आश्रम के लोग उसे दोपहर के 12:30 बजे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल का नाम था भगवान दास खेतान। अब जब वहाँ के डॉक्टर उसके नस को चेक करते हैं तो उसे मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब उस बॉडी को यानी रोहतास को डॉक्टरों ने मुर्दा घर में एक डीप फ्रीजर के अंदर रखवा दिया, जिसका टेम्परेचर -2 होता है। अब रोहतास की बॉडी करीब 2 घंटे से उसी डीप फ्रीजर में बंद थी, जिसके बाद डॉक्टर 2 घंटे बाद बॉडी को निकलवाकर 15 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम करके लाश को सौंप देते हैं। अब जब लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ के लोग उसे चिता पर लेटाने के लिए जैसे ही उठाते हैं तो उसकी आंखें खुली देखते हैं। अब जब कंबल में लिपटी लाश को कंबल से हटाकर देखते हैं तो उसकी सांसें भी चल रही थी। ये देखकर वहाँ के लोग थोड़ी देर के लिए तो डर जाते हैं, जिसके बाद हिम्मत जुटाते हैं और फिर उसे फौरन उसी अस्पताल में दोबारा से ले जाते हैं। अब जब वहाँ के डॉक्टर दोबारा से उसे देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो वाकई जिंदा है, क्योंकि उसकी सांसें भी चल रही थी और धड़कन भी। लेकिन रोहतास की बॉडी की हालत काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि उसे 2 घंटे से डीप फ्रीजर के अंदर रखवाया गया था। अब उसे वहाँ के डॉक्टर जयपुर के अस्पताल में दिखाने के लिए रेफर कर देते हैं। तो रोहतास को 21 नवंबर की रात को एम्बुलेंस में बैठाकर जयपुर के लिए ले जाया जाता है। अब सुबह होती है यानी 22 नवंबर की तारीख आ जाती है। तो वहाँ सुबह जब डॉक्टर आकर रोहतास की बॉडी को चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी मौत अब हुई है। अब वहाँ से फिर से वापस आकर रोहतास की बॉडी को लाकर चिता पर लिटाकर और फिर इस बार इसकी बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जब कुछ दिन बाद अनाथ आश्रम के अधिकारियों को ऐसे कांड के बारे में पता चला तो वो लोग उसी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से सवाल जवाब करने लगते हैं कि आखिर कैसे एक लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद भी जिंदा हो गया। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी देखा गया तो उसके अंदर डॉक्टर ने ये लिखा था कि सांस रुकने से जान गई है और रोहतास के फेफड़े में इन्फेक्शन था और टीबी की बीमारी थी। अब ये बात अनाथ आश्रम के अधिकारियों ने डीएम से बताया तो हर जगह ये बात फैल गई, जिसके बाद डॉक्टरों के ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई तो पता चला कि रोहतास को मिर्गी की बीमारी थी, तो उसे दवा दे दिया जाता था और वो बाद में ठीक हो जाता था। लेकिन 21 नवंबर को उससे मिर्गी आती है और उस दिन वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे उसके हाथ के नस को ही चेक करके उसे मृत्यु घोषित कर देते हैं, बिना ईसीजी मशीन चेक किए बिना। अब उसे 2 घंटे से डीप फ्रीजर में रखते हैं और उसके बाद रोहतास का बिना पोस्टमार्टम किए बिना डॉक्टरों ने फर्जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाकर लाश को सौंप देते हैं। यानी डॉक्टरों ने लाश का पोस्टमार्टम ही नहीं किया था। एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से डॉक्टरों ने ये सोचा कि हमसे बड़ा कौन है और फिर वो सिर्फ नस चेक करके ही बता दिए कि इसकी मौत हो गई है, जबकि ईसीजी मशीन से जब चेक किया जाता है तो अगर थोड़ी सी भी बॉडी में हलचल होती है तो वो बता देता है। लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होती है और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आज नहीं कल ये सस्पेंड होने के बाद किसी और अस्पताल में जाएंगे और वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे लोगों का तो लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे केस सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।